तेरा बाबा, मैं हूँ तेरा दादा, मैं हूँ तेरा। एक बनो सारा। सास का मतलब वो नहीं है कि बहुओं के ऐब गिनाए जाए, बहुओं की गलतियां गिनाई जाए, अपनी बेटियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी बहनों से, अपने पड़ोसियों से अपनी बहुओं की निंदा करी जाए, वो सास नहीं है। सास वो है जो पार्वती जी ने कर कर दिखाया। लक्ष्मी जी कहती हैं रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करूंगी, पार्वती जी ने कहा बिल्कुल, अभी बनाती है रिद्धि सिद्धि। रिद्धि सिद्धि जैसे अंदर गई रसोई घर में, उन्होंने अपनी माता पार्वती जी का स्मरण करा, मां अब मैं करूं क्या, भोजन कैसे बनाऊं। तभी माता पार्वती जी ने अन्नपूर्णा का एक रूप अलग से प्रकट कर लिया और अंदर जाकर भोजन बनाकर पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को खवाया। सास अन्नपूर्णा भी है, सास लक्ष्मी भी है, सास पार्वती भी है, सास सरस्वती भी है, सास इंद्राणी भी है, सास दुनिया की शीतला माता भी है, सास दुनिया के दुख हरने वाली सावित्री भी है, और सास अनसुईया भी है। अपने भीतर की सास को प्रकट करिए कि आप कौन सी सास हो। निंदा करने वाली नहीं चाहिए, बहू के ऐब गिनाने वाली नहीं चाहिए, बहू को अपशब्द कहने वाली नहीं चाहिए, बहू को ताने देने वाली नहीं चाहिए, बल्कि वो चाहिए जो बहू में अगर गुण भी नहीं है ना, और अवगुण है बहू में, वो अवगुण दुनिया को ना बताए, वो अवगुण अपने अंदर रखकर अपनी बहू को गुणवान बनाने का प्रयास करे, वो सास कहलाती है। वो सास कहलाती है। बेटी आई, उसको कह दिया, फोन लगा दिया, बहन को, नातों को, रिश्ते को, कुटुंब को, कबीले को, पड़ोसी को, अड़ोसी को, चाची को, चाचा को, रिश्तेदारों को, जब जो आया मिलने उसको दिन भर निंदा में लगी रही, वो सास नहीं है। सास वो होती है जो अपनी बहू के अवगुण को भी बचा कर रखे और उसके गुण दुनिया में प्रेषित करे, तो दुनिया के लोग भी कहें कि इसकी बहू है तो उनकी भले कुछ ना करे, परंतु लोगों की दृष्टि में अपनी बहू की इज्जत बनाना ये सास के हाथ में होता है। ये सास के हाथ में। अपने को चाहिए कि अपनी इज्जत देना। अगर माता पार्वती जी गणेश जी का पूजन नहीं करती तो दुनिया में कोई नहीं था जो गणेश जी का पूजन करता। कौन हाथी के मुंह का पूजन करता? बोले ईमानदारी से, किसी का हाथी का मुंह लगा है शरीर पर, तुम उसका पूजन करोगे? किसी के 6 मुंह है, तुम उसका पूजन करोगे? शरीर पर हाथी का मुख लग गया, उसका पूजन करोगे? माता पार्वती जी ने और शंकर भगवान ने गणेश जी का पूजन करा, इसलिए दुनिया गणेश जी का पूजन कर रही है। माता पार्वती जी ने और शंकर जी ने रिद्धि सिद्धि का पूजन किया, इसलिए दुनिया रिद्धि सिद्धि का पूजन कर रही है। माता पार्वती और शंकर भगवान ने अपने पोते शुभ और लाभ का पूजन किया, इसलिए दुनिया शुभ लाभ का पूजन कर रही है। माता पार्वती और शंकर भगवान ने अपने पर पोते अमोद प्रमोद का पूजन किया, इसलिए दुनिया अमोद प्रमोद का पूजन करती है। माता पार्वती और शंकर भगवान ने अपने स्वयं शंकर जी ने पार्वती जी का पूजन किया, तो आज दुनिया नवरात्रि मनाती है। और आज पार्वती जी ने शंकर जी का पूजन किया तो दुनिया शिवरात्रि मनाती है। आप स्वयं अपने परिवार के व्यक्ति का सम्मान करना सीखो, आदर करना सीखो, दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी। सास का फर्ज है बहू का सम्मान करना, बहू का फर्ज है सास का सम्मान करना। सास कितनी भी अपशब्द बोलने वाली हो, कितना भी ताना देने वाली हो, फिर भी बहू के मुख से अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। बहू के मुख से एक शब्द भी ना निकले, एक शब्द भी तुम्हारी बहू के मुख से ना निकलना चाहिए। कितना भी बोले वो, कितना भी अपशब्द कहे वो, 24 घंटे अगर सास ताना भी दे ना, गालियां भी दे, तो बहू के मुख से शब्द नहीं निकलना चाहिए। कोई शब्द, कोई अपशब्द नहीं। और मेरे भोले तेरा सहारा मेरी नैया आपके चेहरे की प्रसन्नता आपको सुंदरता प्रदान करती है। आप में से कितने लोग हैं जिनको सिग्नेचर करना आता है? हाथ उठाओ। जिनको सिग्नेचर करना आते हैं, हस्ताक्षर करना आते हैं सबको? रख लो। शंकर भगवान के हस्ताक्षर देखे आपने? जम के बोलिए जरा जल्दी से। शंकर भगवान सिग्नेचर करते हैं, वो कभी तुमने देखा?